हेलो क्लास। मैं वी एन मिश्रा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2020 पे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 05 न्यूमेरिकल्स पार्ट 02 राइट। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप उसको पूरे अच्छे से कंसेप्ट को सीखें। ठीक है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स को इस पूरे वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट एनी पर्टिकुलर चार्ज राइट। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। दिस इज द एन इक्विलैटरल ट्रायंगल राइट। तो यहाँ पे चार्ज Q, Q एंड Q राइट, तीन चार्जेस सेम चार्जेस रखे गए हैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे और एक चार्ज इसके सेंटर पे रखा गया है। सेंट्रॉइड कर सकते हो आप, इसके सेंट्रॉइड पे, किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के राइट, ये। और यहाँ पे कैपिटल Q राइट, कैपिटल Q। थ्री चार्जेस Q and Q are placed at the vertices of the equilateral triangle and one charges it placed at the centroid of the equilateral triangle. Find the resultant या net force at the at charge capital Q at the centroid of the triangle right. क्वेश्चन समझ में आ गया? इस पे कितना फोर्स लगता है? तो मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तीन चार्जेस जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे गए हैं स्मॉल q और एक कैपिटल Q चार्ज जो है इसके सेंट्रॉइड पे रखे गए हैं। तो इस सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा? ठीक है, तो चलो अब हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इस वाले डिस्टेंस को। अब सेंट्रॉइड इक्विलैटरल का कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हम दो तीन बातें इक्विलैटरल के बारे में बता देते हैं। ये इसके साइड इक्वल होते हैं राइट, ये और ये। ठीक है, ये मीडियंस यहाँ पे जहाँ पे कट करते हैं ये इसका सेंट्रॉइड होता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या आता है उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। डिस्टेंस पर्टिकुलर क्या होता है, 2:1 में कैंसिल काटता है अगर ये हाइट है। अगर थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं, ये डिस्टेंस पूरा a है तो मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2 राइट, a/2। ठीक है, ये एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ये पूरा 60 होता है तो ये 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम हाइट को h मान लेते हैं, तो h अपॉन में a/2। तो tan 30 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में a/√2। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगा a अपॉन में 2√3। दिस इज द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हमें इस पोर्शन की बात निकालना हो या ये तो कैसे निकालते हैं, 2/3 इंटू के ये वाला लेंगे और सम ऑफ द ये, जिस पोर्शन का हाइट निकालना होता है वो प्लस के दिस एंड दिस। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो 2/1 + 3 इंटू के टोटल हाइट a अपॉन में 2√3 राइट। क्या हो जाएगा, सॉरी 2a अपॉन में 2 इंटू के 2√3 राइट, 3। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, a अपॉन में 3√3 ये वाला पोर्शन, इसे हम x मान लेते हैं राइट। ये अगर ये x है, खैर ये हमने एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दिया। ठीक है, इसकी हमें कहीं ज़रूरत होगा तो आप सीखे रहो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे अपने आते हैं, इसे रख पढ़ते हैं। क्लियर? ओके, तो अब देखो हमें इस पे निकालना है फोर्स। तो ये डिस्टेंस यहाँ से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F1 की वैल्यू क्या आएगा, F1 आएगा 1/4πε0
क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रखने की, क्यों नहीं रखने की भी समझ में आएगा। ये भी डिस्टेंस एक्स, यहाँ से एक फोर्स इधर लगेगा F2 और इस चार्ज से एक फोर्स इधर F3, ठीक है। अगर F2 की बात करें तो F2 की भी वैल्यू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड F3 क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझो बच्चों, ये क्या है, ये पूरा 60 होता है तो ये 30 डिग्री, ये पूरा 60 होता है तो ये 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है, ये 30 डिग्री राइट, ये 30 डिग्री, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा F2 cos 30, ऐसे ही सिमिलरली इसका ये कंपोनेंट F3 cos 30 और इसका परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में आ जाए, ये समझो ये कोई फोर्स है, ये F, ये एक्स एक्सिस से ये वाई एक्सिस, ये थीटा एंगल बनाता है तो F इसका ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा F cos थीटा और वाई कंपोनेंट F sin थीटा राइट। तो ऐसे ही अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30, तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट F2 cos 30, ये कंपोनेंट F3 cos 30, ऐसे ही इसके ऊपर ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट F2 sin 30 और F3 इसका ये कंपोनेंट F3 sin 30। तो ये और ये F2 एंड F3 तो देखो सेम है, cos 30 तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इधर से F1 बैलेंस करेगा F2 sin 30 प्लस F3 sin 30 राइट। तो F1 ये F2 एंड F3 एंड F1 ये आल क्या है इक्वल है, ये F2 एंड F3 इक्वल तो ऐड हो जाएगा 2 F2 लिख लो, बिकॉज देखो F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F, तो यार मत लो यार, तो किसी की जगह तो F2 के F3 की जगह F2 रख दोगे तो F2 प्लस F2 2F2 2 साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2F2 साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा F1 इक्वल टू F2, मतलब कि नेट फोर्स एट चार्ज Q कैपिटल Q इज 0, मीन्स F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन F2 इज 0 राइट। क्लियर हो गया बात? ओके क्लास, एक क्वेश्चन और करते हैं, रफ करते हैं सब, ठीक है। चलो, दिस इज स्क्वायर राइट, दिस इज स्क्वायर, ओके। Q and capital Q is placed, capital Q, 4 charges are placed at the vertices of a square. Find the resultant force at capital Q, ठीक है। कैपिटल Q पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो साइड गिवन साइड रहेगा, साइड क्या है एक गिवन है, ठीक है। तो इस चार्ज पे इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा F1 इधर, इस चार्ज से इस पे फोर्स किधर लगेगा F2, ठीक है। इस चार्ज से इस पे फोर्स इधर F3। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 3 फोर्सेस F1 F2 F3 है। F1 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a स्क्वायर, F2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में a स्क्वायर, F3 इक्वल टू
1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a√2 राइट। तो F1 एंड F2 तो इक्वल हैं, ठीक है। तो दो फोर्स या दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से जाता है। ये मान लो F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो F नेट क्या आ जाएगा भैया? F नेट आ जाएगा रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। cos 90 क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, या 1 होता है 0 होता है भैया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। और F1 एंड F2 क्या है? इक्वल है। F1 और F2 इक्वल है, तो F2 की जगह F1 रख देते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? F1√2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आया F1√2, ठीक है। अब हमें नेट इन देखो क्या होते हैं, दो एक फोर्स इधर एक इधर, इनका रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में जाएगा जो F1√2 है। अब नेट रिजल्टेंट F नेट आप इसे FR कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, FR। अब F नेट क्या हो जाएगा? F नेट हो जाएगा F3 प्लस के F1√2। F3 की वैल्यू वहाँ से पुट कर लो। कैसे आया ये? अब ए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a√2। क्लियर? फोर्स पता है आपको, तो F3 की वैल्यू 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a√2 का स्क्वायर प्लस के F1 की वैल्यू 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a², राइट। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा एंड √2 सॉरी, यहाँ से 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में a², ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 1/2 प्लस के √2। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, राइट। अच्छा, इसे रफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रफ करता हूँ इसको। ओके क्लास, तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, मैं इसे बोल रहा हूँ तो आप लिखना है तो आप लिख लो। टू स्मॉल स्फीयर each having mass m kg sphere, each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads by insulating
threads, each L meter long, each L meter long, each L meter long, and negligible mass, negligible mass, right? Negligible mass. If theta is the angle, if theta is the angle, if theta is the angle, each threads made with vertical, each threads made with vertical when equilibrium has attained, when equilibrium has attained, so that Q square is equal to 4 mgl square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught, राइट? ओके क्लास, तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? ओके, स्टार्ट करो, आप लोग कर लिए होंगे। चलो अब मैं क्वेश्चंस देखो एक बार कर देता हूँ। ये एल लेंथ का, इस पे चार्ज क्यों, ये चार्ज क्यों सस्पेंड है, ये एंगल थीटा गिवन है, ये जो वायर हैं ये नेग्लेजिबल मास के हैं, ठीक है? इसमें कोई भी मास नहीं है, ठीक है? और आपको चार्ज को ये शो करना है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कैसे होगा मैं रब करता हूँ इसको। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे करना है इसको। ये हो गया वो पॉइंट जहां से उस थ्रेड को लटकाया गया है, ठीक है? इसका मास mg नीचे की तरफ लगेगा, इस पे दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो हम एक पे ही कंसीडर करते हैं, ठीक है? चलो ये एंगल थीटा, राइट? ये L है, इसमें ये मान लिया ये T है, ठीक है? टेंशन T, ठीक है? टेंशन T, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है? तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला इधर ये हो जाएगा T cos 90 माइनस थीटा, और ये कंपोनेंट T साइन 90 माइनस थीटा। तो T साइन एट इक्विलिब्रियम क्या, वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स आर all vertical force at equilibrium F vertical and F horizontal equal to 0, ठीक है? तो F vertical मतलब क्या, T sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू mg, ठीक है? इसका मतलब T cos थीटा sin 90 माइनस mg, इक्वेशन 1 हो गया। हॉरिजॉन्टल
एफ टी कॉस 90 माइनस थीटा, टी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू एफ, यहाँ से टी साइन थीटा इक्वल टू एफ। बात समझ में आ गया? कहीं से यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। टी की वैल्यू निकाल लो, टी इक्वल टू एम जी अपॉन में कॉस थीटा, एंड इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे यहाँ से, तो एम जी कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा इक्वल टू एफ, ये एफ कौन सा एफ, राइट। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, एम जी टेन थीटा इक्वल टू एफ, ये तो फोर्स आ गया। ठीक है, अब फोर्स, ये फोर्स इस चार्ज से लगा हुआ है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एल है, इसे एक्स मान लेते हैं, ये पूरा एक्स। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, एक्स अपॉन में एल, तो एक्स इक्वल टू एल साइन थीटा। इसे अगर हम ए बी और सी ले लेते हैं, तो ए बी का आपको पता चल गया, ए बी इक्वल टू बी सी, तो वो ए सी कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है, ये हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया, राइट। तो अब प्यारे बच्चों इधर देखो, तो यहाँ से f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों चार्ज यहाँ पे भी है और क्यों चार्ज यहाँ पे भी है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में एल की जगह क्या 2l साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या भैया, ये इक्वल टू एम जी टेन थीटा इक्वल टू एम जी टेन थीटा। ये पूरा मल्टीप्लाई उधर कर दो, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे क्या मिल जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यही तो लाना था हमें, यही तो लाना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझना है तो समझ लो। ठीक है, ये देखो, ये एम जी साइन थीटा, इस जो भी चार्ज है, जो भी स्पेयर है, उसका मास एम जी नीचे की तरफ, इस टेंशन टी जो है इस साइड में लगा है थ्रेड में। ठीक है, तो ये थीटा गिवन ही है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस 90 माइनस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन 90 माइनस थीटा। इस चार्ज से इस चार्ज पे फोर्स एफ रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो एट इक्विलिब्रियम वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो वर्टिकल फोर्स को हम टी साइन थीटा माइनस एम जी और साइन थीटा माइनस एम जी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा टी साइन और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। इसे इक्वेशन 1 कर लिए। ऐसे वर्टिकल को बैलेंस के टी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू एस, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा टी साइन थीटा इक्वल टू एफ। ठीक है, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे तो एम जी अपान में साइन थीटा, एम जी अपान में कॉस थीटा। ठीक है, और ये टी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा, एम जी अपनी एफ। ठीक है, अब एफ इस चार्ज से इस चार्ज पे फोर्स
ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और ये डिस्टेंस एल साइन थीटा 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा। इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लिए क्यों। ओके क्लास। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। धन्यवाद।